हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कशन होगा सीट मैट्रिक्स का, जो अभी रिसेंटली वेबसाइट पर इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, उस पूरी सीट मैट्रिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे कितनी सीट्स हैं आपकी। ठीक है, कई बच्चों को डाउट था कि मैम डीडीयू में सीट्स इंक्रीज हुई हैं या नहीं, किस कॉलेज में सीट इंक्रीज हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं इसको कि कौन कौन सी चीज़ें बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हैं। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में फोकस करेंगे एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पेज नंबर 1 पे इन्होंने दे रखा है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर एमपीटी कोर्स। तो एमपीटी कोर्स तो काम का नहीं है हमारा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इन्होंने दे रखा है फॉर पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक भी आपके लिए नहीं होता, बीएससी नर्सिंग के बाद होता है, तो ये भी नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर पैरामेडिकल कोर्स। तो ये चीज हमारे काम की हो सकती है। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स इन एमएएमसी अग्रोहा। जो एमएएमसी अग्रोहा आपका हिसार में लोकेटेड है, उसके जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाफ हाफ होते हैं, 50% स्टेट कोटा होता है, 50% मैनेजमेंट कोटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में फीस का फर्क होता है और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, सेम क्लास में ही बैठ के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एमएलटी में आपकी रहेंगी 20 सीट्स, ओटी में रहेंगी 10 सीट्स, ऑप्टोमेट्री में 10 है, और रेडियोथेरेपी एंड रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 10 है, और टोटल यहाँ पे पैरामेडिकल के 50 सीट्स हैं, जो कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग दिखा रखी है। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक्स रहेगी पैरामेडिकल एमएएमसी अग्रोहा, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर एनपीसीसी। तो ये आपके लिए नहीं है, क्रिटिकल केयर यानी नर्सिंग के बाद एक ईयर का जो ये कोर्स होता है, तो ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपको स्किप करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी नर्सिंग। अब जो बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास 3 हैं। सबसे पहला डीडीयू करनाल, जो कि कोएड कॉलेज है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई सेपरेट सीट यहाँ पे अलोकेट नहीं हो रखी, उसी में गर्ल्स और बॉयज के लिए होगा, डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डीडीयू करनाल में 44 है, तो जो बच्चे कहते हैं मैम 60 सीट्स हो गई हैं, तो नहीं हुई है, 44 ही है। जो हमारे पास पीजीआई रोहतक है, उसमें जो उसे फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें है आपकी 82 सीट्स, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारा सफीदो है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो, वो भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, उसमें है आपकी 66 सीट्स। और ये आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज है कि जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, डिप्राइव्ड एससी के लिए कितनी है, बीसीए के लिए कितनी है, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दे रखी है। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर जगह एक नोट दिया हुआ है, चेंज इन सीट मैट्रिक्स विल बी अपलोडेड बिफोर अलोकेशन ऑफ सीट। कि अलोकेशन, आपकी सीट अलोकेशन होने से पहले अगर सीट बढ़ेंगी तो आपको वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एमएससी नर्सिंग के लिए है, तो एमएससी नर्सिंग का हम नहीं देखेंगे, हम बीएससी नर्सिंग पे फोकस करते हैं। एनपीसीसी का भी हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर बीपीटी कोर्स। तो बीपीटी कोर्स में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देखते हैं, सबसे पहले कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआई रोहतक, साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी चंडी मंदिर, एंड कॉलेज डीडीयू करनाल। सफीदों में जो बीपीटी है वो नहीं है, तो इन 3 कोर्सेज में आपको फाइट करना है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो जनरल की यहाँ पे कितनी रहेंगी, 66 सीट्स, ये तीनों में मिला के हैं। तो अगर हम पीजीआई रोहतक की बात करें तो 66 सीट्स हैं बीपीटी की, एमटी साकेत में 40 हैं, एंड डीडीयू में 30 हैं। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी पहली प्रेफरेंस जो है पीजीआई रोहतक को दें, वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ नेक्स्ट है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर बीपीटी कोर्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो जो है हमारे बीपीटी के, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी अग्रोहा। ठीक है, दूसरा है प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन कॉलेज पानीपत। ठीक है, तीसरा है डीएवी इंस्टीट्यूट जो है। तो इसमें सभी में 40, 50 एंड 40 सीट्स हैं। तो ये आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे आप ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, अब मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की आपको फीस समझा दी थी कि जो गवर्नमेंट है उसकी 20,000 के अराउंड फीस है, और जो प्राइवेट है आपका वहाँ पे 60,000 के अराउंड फीस है बीपीटी कोर्स की। ठीक है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, जो लास्ट रिसेंट वाली वीडियो है उसमें आपको बताया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये लेकिन एमएससी के हैं, तो हम इनके बारे में नहीं देखेंगे, एमएससी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामेडिकल कोर्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सीट मैट्रिक्स फॉर पैरामेडिकल कोर्स इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाले पैरामेडिकल कोर्सेज देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे पीजीआई रोहतक, उसके बाद खानपुर वाला बीपीएस खानपुर, ठीक है, उसके बाद केसी जीएमसी करनाल, ठीक है, एसएचकेएम जीएमसी नालर। तो ये 4 जो है हमारी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंडर आएंगे जहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजीआई रोहतक में आपकी रहेंगी 17 सीट्स, ठीक है। ये हम एमएलटी की बात करें, ये एमएलटी है, ये ओटी है, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब जनरली आपने देखा होगा जो आपकी 5-6 पेजेस की पीडीएफ आई थी उसमें 5 पैरामेडिकल के कोर्सेज थे, लेकिन फिर अपडेटेड आई थी एक रिवाइज्ड नोटिस आया था जिसमें रेडियोथेरेपी को भी इंक्लूड कर दिया था और टोटल आपके 6 कोर्सेज हो गए थे, ठीक है। तो वो नोटिस भी आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो अब टोटल 6 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के अंदर, रेडियोथेरेपी भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पे सीट्स देख लेते हैं। तो एमएलटी में रहेंगी 17 आपके पीजीआई रोहतक में, जीएमसी खानपुर वाले में रहेंगे 11, करनाल वाले में रहेंगी 11 एंड नालर वाले में रहेंगी 11। उसके बाद अगर हम ओटी की देखें तो चारों कॉलेजेस में ओटी अवेलेबल है एंड ऑप्टोमेट्री भी चारों कॉलेजेस में अवेलेबल है, और रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो 3 में ही है, रोहतक, खानपुर और करनाल वाले में। और रेडियोथेरेपी सिर्फ रोहतक है और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी सिर्फ रोहतक में ही अवेलेबल है, जिसमें सब में 11-11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहेगा पैरामेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट अनएडेड कॉलेज, ठीक है, अनएडेड या प्राइवेट कॉलेज कुछ भी कह दो आप, ठीक है। तो अगर हम बीडीएम की बात करें जो छुचकवास में लोकेटेड है 140 सीट्स रहेंगी, ठीक है। भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग 30 सीट्स, बीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज उचाना 50 सीट्स, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल कॉलेज 40 सीट्स फ्लोरेंसी 50, गांधी मेमोरियल 60, हैप्पी चाइल्ड कॉलेज 120, हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 40, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग 60, आइडियल मेडिकल एजुकेशन सेंटर कॉलेज 60, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको। इंडस कॉलेज ऑफ नर्सिंग 30, कैलाश 50, खुशी स्कूल 50, केवीएम 90, उसके बाद हेल्थ एंड साइंस 50, महाराजा अग्रसेन 40, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैम इनमें से कई कॉलेज तो आईएनसी अप्रूव्ड है ही नहीं, तो इन्होंने इंक्लूड क्यों कर रखे हैं, इस लिस्ट में क्यों है, ठीक है। देखो कई जो होते हैं वो स्टेट से वेरीफाइड होते हैं, तो उनकी जो डिग्री होती है वो स्टेट में वैलिड होती है, कई जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं। तो आईएनसी अप्रूव्ड होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि वो स्टेट में भी वैलिड है, बाहर भी वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है फिर वो बाहर आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है जो इस पीजीआई रोहतक के अंडर जो आ रहे हैं वो सारे आईएनसी अप्रूव्ड ही हैं। आईएनसी अप्रूव्ड की आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, आईएनसी अप्रूव्ड बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 50, महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट 40, मुखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 50, इस तरीके से आप बाकी सभी देख सकते हैं। जिसमें आपको लेना है एसवीएम जो हो गया वो 30, जिसमें आपको लेना है आप उसमें देख सकते हैं। हर किसी में एक चीज कॉमन है कि आपकी 50% स्टेट कोटा की सीट्स हैं, 50% मैनेजमेंट है। जैसे 50 अगर सीट्स हैं तो उन 50 सीट्स में से 25 आपकी स्टेट कोटा की होंगे, 25 आपकी मैनेजमेंट कोटा की होंगी, ठीक है। स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा ऑलरेडी आपको समझा रखा है मैंने, ठीक है। तो टोटल 38 इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कराते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो इन सभी की सीट्स आप देख सकते हैं। तो टोटल 2030 जो है वो सीट्स रहेंगी आपकी, और 190 या 180 के अराउंड आपकी गवर्नमेंट की रहेंगी। तो टोटल ये आपकी 2100 के अराउंड सीट बनती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम एमपीटी का नहीं देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो इतना ही रहेगा आपका। हमने गवर्नमेंट नर्सिंग देख लिया, प्राइवेट नर्सिंग देख लिया, गवर्नमेंट बीपीटी, प्राइवेट बीपीटी, गवर्नमेंट पैरामेडिकल, प्राइवेट पैरामेडिकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं कि किस किस में कौन कौन सी कितनी सीट्स हैं। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए बैठ के, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, एंड देन आप फॉर्म फिल करिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड।